क्या कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य बिश्नोई के बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि हम वोट नहीं देंगे, इससे अच्छा तो हम जेपी को वोट दे देंगे, ऐसी परिस्थिति दिखी। जेजेपी और बीजेपी के सांझले उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, तो क्या भीतर ये नहीं है कि हमारा उम्मीदवार होना चाहिए था? तो जेजेपी के जो कार्यकर्ता उनके भीतर ये वाला प्रश्न नहीं है? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका जी, बाकी अन्य जो उनके एक दूसरा कमल गुप्ता जी भी आएंगे और दूसरे कोई नेता का पता नहीं कौन कौन आएंगे, लेकिन ये तो मुख्य रूप से होंगे। कुलदीप बिश्नोई जी मुख्य रूप से सभा हम ये माने कि क्या बताने के लिए कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो संदेश देने के लिए? देखिए मैडम जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये आपसे हमारा समझौता है और उसके बावजूद आज वोटों की भी डिमांड की जाएगी। मुख्यमंत्री जो है ना आए हुए हैं और कुलदीप जी ने प्रोग्राम रखे हैं, लोगों से अपील करेंगे। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सटारिका। आपको पीछे जो है मंच से संबोधन सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की इस हलके में ये पहली जनसभा है और इस जनसभा के जरिए ये संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पीछे कई सारे सवाल उभरे, क्या गठबंधन में ठीक ठाक नहीं है कुछ भी, दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर ये कहे कि जेजेपी नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? तो आज तमाम सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जनसभा को लेकर जो तैयारियां हैं वो फिलहाल शुरू हो चुकी हैं। लोग जुटना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हम जिस मंच पर खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ यहाँ पर जो जगह है नेताओं के लिए या जो आज के गेस्ट होंगे उनके लिए यहाँ की जो जगह है वो बना दी गई है और मौजूद व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, अब इस उपचुनाव में जेजेपी जो है वो भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर क्या कुछ कर रही है, कितने आश्वस्त आप? जेजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और निश्चित तौर पे गांव-गांव जा करके जहां तक भी उनकी पहुंच है तो भव्य बिश्नोई जी को जिताने का काम जेजेपी पुरजोर से करने की कोशिश है। अच्छा, तो ये जेजेपी और बीजेपी के सांझले उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, तो क्या भीतर ये नहीं है कि हमारा उम्मीदवार होना चाहिए था? तो जेजेपी के जो कार्यकर्ता उनके भीतर ये वाला प्रश्न नहीं है? देखो, जेजेपी और बीजेपी एक गठबंधन धर्म निभाने का काम कर रही है। उम्मीदवार चाहे जेजेपी की तरफ से होता और चाहे बीजेपी की तरफ से है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे जेजेपी अपना गठबंधन धर्म निभाने जा रही है। तो हम ये माने कि भव्य बिश्नोई को जिताने की पूरी तैयारियां जेजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से शुरू की जा चुकी हैं? बिल्कुल की जा चुकी हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस जनसमर्थन को किस तरह से देखते हैं या फिर इस जनसभा को किस तरह से देखते हैं जेजेपी कार्यकर्ता? किस चीज को? ये जो आज जनसभा होने वाली है या जो आज हो रही है, इसे किस तरह से देखते हैं, कितनी आवश्यक है और क्या संदेश जाएगा? जेजेपी के जो मास लीडर हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आज कार्यकर्ताओं को के अंदर जोश भरने का काम करेंगे। ड्यूटियां पहले लगाई जा चुकी है। तो यहाँ और भी जेजेपी नेता मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि भव्य बिश्नोई जो है वो उम्मीदवार हैं, तो जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि भव्य बिश्नोई जब सांझले उम्मीदवार बनाए गए तो जेजेपी नेताओं जेजेपी कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया थी? हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन धर्म निभाएंगे। जेजेपी का हर कार्यकर्ता तन मन लगन और निष्ठा से भव्य बिश्नोई को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं निर्देश दे दिए गए हैं कि हमारा साझा उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार को दिल से लगन से मदद करो। और तकरीबन आप देख रहे हैं ये जेजेपी की और भाजपा की संयुक्त जनसभा है, इसमें सभी ज़्यादातर जेजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। ज़्यादातर जेजेपी के होंगे? क्योंकि जेजेपी के उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी यहाँ संबोधित करेंगे, उसके लिए जेजेपी कार्यकर्ता है, सब सहयोग है। देखो, आप सर्वे करके देखो, जेजेपी कार्यकर्ता है इसके अंदर। बीजेपी नेताओं की उपस्थिति रहेगी तो किन किन की रहेगी? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई जी, रेणुका जी, बाकी अन्य जो उनके एक दूसरा कमल गुप्ता जी भी आएंगे और दूसरे और कोई नेता का पता नहीं कौन कौन आएंगे, लेकिन ये तो मुख्य रूप से होंगे। कुलदीप बिश्नोई जी मुख्य रूप से रहेंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि ये जो आज हम देख रहे हैं जनसभा है, क्या संदेश दिया जाएगा इस जनसभा से? नहीं, ये गठबंधन का उम्मीदवार है। हम पिछले 5-6 दिन से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हर गांव जाके गठबंधन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं।
आज हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गठबंधन का उम्मीदवार है, गठबंधन के लिए दुष्यंत जी और सभी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से गठबंधन का उम्मीदवार विजयी हो। और भी जेजेपी नेता इस वक्त नजर आएंगे। सर, सवाल मेरा ये भी है, भव्य बिश्नोई की जीत को लेकर जेजेपी कार्यकर्ता, जेजेपी नेता वो कितने आश्वस्त हैं? न केवल बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बल्कि आदमपुर क्षेत्र बड़ा भारी कॉन्फिडेंस में है। ये आदमपुर के लोग चुनाव लड़ते हैं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने और उसके परिवार ने 54 वर्षों से लगातार आदमपुर हल्के को अपना परिवार माना और परिवार ही चुनाव लड़ता है। ये हार जीत परिवार की होती है, आदमपुर हल्का परिवार है, इसलिए वो लोग कॉन्फिडेंट ही नहीं पूर्ण आश्वस्त हैं कि भारी वोटों से भव्य जी को जिता करके भेजेंगे। जेजेपी इस उपचुनाव में अपने आप को कहाँ खड़ी देख रही है, क्या भूमिका अदा कर रही है जेजेपी? बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में देखती है और जेजेपी के भाइयों ने लगातार पहले दिन से चौधरी भव्य बिश्नोई जी को अपना समर्थन दिया हुआ है और वो बहुत तन मन और धन से लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, हम देखते हैं कि जब दो पार्टियां मिलती हैं तो भीतर भीतर कई तरीके से गहमा गहमी हो जाती है कि इनको वोट क्यों दी, इनको क्यों दी, जैसे परिवार को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य बिश्नोई के बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि हम वोट नहीं देंगे, इससे अच्छा तो हम जेपी को वोट दे देंगे, ऐसी परिस्थिति दिखी? ऐसी कोई हालात पैदा ऐसे नहीं होते। मैंने पहले कहा चौधरी भजनलाल जी का एक परिवार के रूप में आदमपुर हल्का है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, जेजेपी एक पार्टी है और वो मिलकर के बड़े बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य बिश्नोई को एक अपना कैंडिडेट के रूप में, युवा शक्ति के रूप में भेजा है और किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं है। तो अभी जो है जनसभा की जो तैयारियां हैं वो लगभग जो है पूरी होने वाली है। यहाँ पर एक बार और तस्वीर में चाहूंगी कि दीक्षा दिखाएं जरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी पगड़ी पहने हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कलाकार भी यहाँ पर जुट गए हैं जो कि यहाँ रागनी के माध्यम से लोगों का जो मनोरंजन है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ये जो आज जनसभा है, जनसभा हम ये माने कि क्या बताने के लिए कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, वो संदेश देने के लिए? देखिए मैडम जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये आपसे हमारा समझौता है और उसके बावजूद आज वोटों की भी डिमांड की जाएगी। उप मुख्यमंत्री जो है ना आए हुए हैं और कुलदीप जी ने प्रोग्राम रखे है। लोगों से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भव्य बिश्नोई को जिताने का कम कष्ट करें। ये जो एरिया जो है ये मरुस्थल राजस्थान का एरिया था। यहाँ जो भी किया है चौधरी भजनलाल ने किया है, जितने भी कार्य किए हैं, ये मारू इलाका था, बैकवर्ड इलाका था, न पीने के लिए पानी था। पानी भी बरसात का इकट्ठा करके हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो पानी हम पिया करते थे। आज नहरों का जाल बिछा दिया है, पानी का है। जैसे कि मैं एक चीज़ और बताता हूँ बीजेपी के कि हमारे कॉलेज के लिए एक जगह नियत की गई थी और उस जगह पर किसी अन्य आदमी का कब्जा था, वो कब्जा छुड़वाने का काम जो है ना बीजेपी सरकार ने किया। उसके बावजूद अभी घोषणा हो रही है। तो इसमें जेजेपी कहाँ खड़ी है? तमाम काम तो आप बता रहे हो कि बीजेपी ने किए। क्या इसमें दुष्यंत चौटाला जब यहाँ से सांसद हुआ करते हिसाब से तो क्या वो अपने विकास कार्य भी यहाँ पर भुना रहे कि मुझे भी वोट देने? हमेशा ज्यादा तो देखो अपनी पार्टी बेलने का काम होता है, बाकी सामूहिक है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ये साझा संघर्ष है और इसमें लोगों से वोटों की अपील की जाएगी। और ये भव्य बिश्नोई को ज्यादा ज्यादा इस बात के लिए उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वो सीएम मनोहर लाल को लगातार कटाक्ष करते रहे थे। अब जब बीजेपी की ओर से, जेजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा गया तो क्या जेजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर विरोध रहा किसी तरीके का कि इनको क्यों वोट दे दी, इनको क्यों उम्मीदवारी दे दी, इस तरह? नहीं, ऐसी कोई बात को नहीं जी। गठबंधन का उम्मीदवार है, गठबंधन धर्म निभाने के लिए अभी आपने देखे होर्डिंग वगैरह लग रहे हैं। कोई विरोध नहीं रहा जेजेपी कोई विरोध नहीं है, उम्मीदवारी के लिए कोई विरोध नहीं। और उम्मीदवार बनने के बाद में सभी जो नेता लोग, ये कार्यकर्ता साथी के, ये सभी साथ लग के चल रहे हैं। तो बिल्कुल
बिल्कुल माने कि जेजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो कुलदीप बिश्नोई के साथ है, बीजेपी के साथ है पूर्ण रूप से? नहीं, बिल्कुल गठबंधन के साथ है। गठबंधन का उम्मीदवार है, सभी गठबंधन का धर्म निभाने के लिए पोस्टर भी लगे हैं, सभी अपील करने के लिए आ रहे हैं, तो गठबंधन के साथ। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से हम ये माने ये संदेश दिया जाएगा, एक तो ये संदेश जाएगा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में लगातार जो चीजें कही जा रही थी, जो सवाल उठाए जा रहे थे कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, पहला संदेश वो, और दूसरा ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भव्य बिश्नोई की उम्मीदवारी को लेकर जहां पहले जेजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा था कि उम्मीदवार कोई और होने चाहिए या फिर वो है, तो कई नाराजगी भी आ रही थी, कई सवाल भी उठ रहे थे, तो कई सारे संदेश इस जनसभा के जरिए आज दिए जाएंगे। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ बाल समन।